साथियों, नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज बहुत ही अहम टॉपिक लेके आपके साथ। श्रावण का पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके चरणों में एक मेरी प्रार्थना है कि अगर 2-4 मिनट का वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज उसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी आज वीडियो की एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। प्रभु कृपा से आज मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आपके जीवन में एक नई उमंग तरंग और आपके जीवन में एक नया बदलाव लेके आएगा। आपके घर में सुख, सुविधा, धन धान्य और हर तरह की प्रॉब्लम को जो आप फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा, और वो प्रभु कृपा से सॉल्व होगी भी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा श्रावण के महीने के मुतल्लक, तो इसमें मैं इस महीने का जो हमारा एक जो सबसे मेष से लेके मीन राशि में कवर करूंगा, इन 12 राशियों में इस महीने का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इन 12 राशियों को कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे इनके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, विवाह के संबंध में हो, धन के संबंध में हो, परिवार के संबंध में हो, अपने रोग के संबंध में हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम की वो ठीक हो जाएगी। और दूसरा, इस जो श्रावण मास का जो महत्व है ज्योतिषीय नजरिए से, आध्यात्मिक नजरिए से, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि श्रावण का महीना जब ये शुरू हो गया तो श्रावण के महीने को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम ये सब जानते हैं, हम ये सब मानते हैं कि नवरात्रों का जो टाइम होता है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ टाइम होता है। नवरात्रों में हम बहुत ही शुभ कार्य करते हैं, उस टाइम को बहुत ही शुभ मानते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन ये जो श्रावण मास का महीना है, इसको भी नवरात्रों के अकॉर्डिंग उसी तुलना में उतना ही महत्व दिया जाता है। जितना शुभ नवरात्रों का टाइम होता है उतना ही एज इक्वल टू ये जो श्रावण मास का महीना है इसको हम शुभ मानते हैं। सेम दोनों की वैल्यू है, सेम दोनों का महत्व है धार्मिक नजरिए से, क्योंकि ये मान्यता है, ये माना जाता है कि श्रावण का महीना तो वैसे तो सभी देवी देवताओं के लिए है, लेकिन स्पेशली जो है वो भगवान शिव को ये महीना अर्पित है। भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है और ये माना जाता है शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव इस महीने अपने कैलाश धाम को छोड़ के माता पार्वती जी के साथ धरती पर भ्रमण करते हैं। ये मान्यताएं हैं, और वो जितने भी उनके ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारतवर्ष में, वो उन सभी में भ्रमण करते हैं, सभी में जाते हैं। और इसके अलावा इस श्रावण मास में जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं, जितनी भी देवीय शक्तियां हैं, वो इस वक्त धरती के बहुत ही करीब आ जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि धरती के ऊपर ही आ जाती हैं देवी शक्तियां। तो इस महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थान है, जितनी देवी देवता के स्थान हैं, उनके रिलेटेड जितने भी देवी देवता हैं उस धाम के इस महीने में अपने धाम में विराजते हैं। वैसे तो 12 वर्ष विराजते हैं, लेकिन उसके अलावा जो देवी शक्तियां हैं उन पर स्पेशल कृपा बरसाती हैं। और जितने भी देवी देवता हैं वो इस वक्त धरती पर भ्रमण करते हैं और धरती पर वास करते हैं।
उनको ये महीना बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस महीने को शुभ माना जाता है। और इसके अलावा जितने भी धार्मिक मेले ज्यादा लगते हैं, जैसे कावड़िया यात्रा हो गई, ठीक है, सिद्ध शक्ति पीठ माता चिंतपूर्णी जी का मेला हो गया, इसके अलावा बाबा अमरनाथ जी की यात्रा तो पहले से शुरू हो जाती है। और देवभूमि हिमाचल में जितने भी तीर्थ स्थान है और जितने भी वहां पे धार्मिक स्थान है, देवभूमि को, हिमाचल को देवभूमि कहा गया है। और वहां पे बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल में देवी देवता विराजमान करते हैं। और ये मान्यता है कि इस महीने उनकी शक्तियां और जागृत हो जाती हैं, और जागृत अवस्था में आ जाती हैं, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और आप देखेंगे कि जितने भी धार्मिक मेले हैं और जितने भी धार्मिक यज्ञ हैं इस वक्त बहुत ही अपने आप हिमाचल में जाइए, या इसके अलावा हमारे कश्मीर में भी बहुत सारे तीर्थ धाम हैं, वहां पे भी इस महीने में ही यात्राएं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह महीना बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र इसकी मान्यता है। और इस महीने में किया गया हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, जप तप, ये कहते हैं कि 100 यज्ञों के बराबर का फल देता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और इसलिए इस महीने की मान्यता को देखते हुए, इस महीने की जो महत्ता है उसको देखते हुए, मैं आज आपसे काफी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। और उस डिस्कशन में आपको मैं आज काफी कुछ बताऊंगा कि ये इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस महीने में अपने कुल देवता और कुल देवी के दर्शन को जरूर जाना चाहिए। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपके घर में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और आपके कुल देवी या कुल देवी का आशीर्वाद सबसे पहले आता है, उसके बाद सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद काम करता है। पूजा पाठ हवन यज्ञ काम करते हैं। अगर आपके कुल देवता या कुल देवी ही आपसे रुष्ट होंगे, आप उनको नहीं मनाएंगे, तो कोई भी जप तप हवन यज्ञ तीर्थ आपको फलीभूत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप कृपया अपने घर में अपने कुल देवता या कुल देवी के नाम की ज्योत जरूर जगाएं, और अपने कुल देवता या कुल देवी के स्थान पर जाकर उनको प्रणाम करके यथाशक्ति आप वहां पे जो भी कर सकते हैं, यज्ञ लगा सकते हैं, अपने लंगर लगा सकते हैं, मंदिर की कोई सेवा कर सकते हैं, उस स्थान की कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। यथाशक्ति जो आप कर सकते हैं वहां पे जाके कीजिए। फर्स्ट तो मेरी ये आपको शास्त्रों के अनुसार मेरा आपको ये मशवरा है, ठीक है। उसके बाद जैसे बोलते हैं ना, हर काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है, इसी तरह से जिंदगी में हर काम शुभ करने से पहले आपको अपने कुल देवता या कुल देवी की आराधना या पूजा करनी जरूरी है। ये आप मान के चलिए, इसको करके देखिए, फिर आप रिजल्ट देखिएगा कि कैसे बनते हैं। और इसके बाद मैंने आपको इस महीने की मसला बता दी। ये टोटली समर्पित है भगवान शिव को, ये महीना अति प्रिय है उनको ये महीना। और इस महीने में एक बार नोट रखिएगा, कभी भी गलत भोजन मत कीजिएगा। वो आप समझ गए होंगे। जो नहीं करते बहुत ही अच्छा, प्रभु उनके ऊपर प्रभु की कृपा है। लेकिन जो करते हैं इस महीने बिल्कुल मत कीजिएगा। घर में प्रवेश भी मत दिलवाइएगा। बिल्कुल घर का माहौल सात्विक रखिएगा, बिल्कुल सात्विक रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपको अब शुरू कर रहा हूं कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये महीना भगवान शिव को रिलेटेड है। तो मेष राशि से लेके मीन राशि तक सभी राशियों को मैं उपाय बताऊंगा, भगवान शिव से संबंधित उपाय बताऊंगा, और आप उनको कीजिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं। मन से करेंगे, ध्यान से करेंगे, मन से कर्म से,
वचन से करेंगे तो ये आपको 100% लाभ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप शुरू में करता हूं मेष राशि के। तो मेष राशि वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि जिन भी मेष राशि वालों के कुंडली में मांगलिक योग है, वो मांगलिक है, उनका जो अपने या तो मांगलिक है या उनका मंगल नीच का है। ठीक है, क्योंकि मंगल नीच का जो होता है वो कब होगा, जब उनका मंगल कर्क राशि 4 नंबर राशि में विराजमान होगा, तो उनका मंगल नीच का होगा। या तो मंगलिक है या मंगल नीच का है या मंगल अंश बल से कमजोर है, उनका उसका अंश कम है, या मंगल राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है, या राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, या शनि के साथ बैठा है, या शनि की दृष्टि पड़ रही है। अगर ये चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं तो आपको ये उपाय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। अगर जिनकी कुंडली में ये चीजें नहीं बनती उनको तो और ज्यादा सिद्ध होंगे। और ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मेष राशि वालों को क्या करना है। वैसे तो अगर आप ये नित्य कर सकते हैं, भगवान शिव के शिवालय में जाके तो नित्य कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन पूरे श्रावण मास में ये कीजिएगा। शिवलिंग पर आपने जाना है और सबसे पहले आपने क्या करना है, बेलपत्र और बेल का एक पूरा फल आता है, जैसे गोल अमरूद होता है ना, वैसे एक बेल का पूरा फल होता है। बेल का फल लेना है और बेल पत्र लेना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने लाल फूल लेने हैं, गुलाब के फूल ले सकते हैं और भी किसी तरह के लाल रंग के आपने फूल लेने हैं। लाल चंदन लेना है आपने। ये सारा सामान आपने लेके जाना है। धूप, अगरबत्ती नहीं, धूप, देसी गाय का घी, ठीक है, और आपने घी लेना है। और ये सारा सामान आपने जाके शिवलिंग पे, शिवलिंग मंदिर पे जाके तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने भगवान शिव के ऊपर जल का अभिषेक करना है, उनको स्नान करवाना है जल से। और जल से स्नान करवाने के बाद आपने वो जो घी का दीपक जलाना है, धूप जलानी है, और उसके बाद लाल चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद लाल फूल भगवान के चरणों में अर्पित करने हैं। और ये अपने फूल अर्पित करने के बाद आपने लाल वस्त्र भी साथ में लेके जाना है। कोई लाल वस्त्र लेके जाइएगा, वो भी भगवान के चरणों में अर्पित आपने करना है। ये चीजें अर्पित, ऊपर नहीं चढ़ाना, आपने अर्पित करना है। फूल आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल कपड़ा आपने अर्पित करना है। अर्पित कीजिए, स्नान करवाइए, धूप दीप जलाइए और अभिषेक करके जल से और ऊपर से लाल चंदन का तिलक लगाइए भगवान शिव को, और बेल पत्थर उनके ऊपर आप चढ़ाइए। ठीक है, ये आपने हर मंगलवार कीजिए या हर रोज कीजिए, या आपकी इच्छा है। इससे आपको मैंने जो दोष बताए हैं मेष राशि वालों, ये आपके बहुत ही जल्दी निवारण उसका होगा, और जिनको ये दोष नहीं है उनको भी अति उत्तम फल मिलेगा। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, हर चीज की आप पर कृपा बरसेगी। इसके अलावा आ जाइए दूसरे नंबर पे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा आ जाइए आप वृषभ और तुला राशि वाले। ये दोनों राशि वालों का जो स्वामी शुक्र है, और जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, शादी में डिले हो रहा है, जिनको प्रेम संबंध में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, और जिनको धन से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, जिनको भौतिक सुखों से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंस संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, किसी भी तरह की सुख सुविधा में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कारोबार नहीं चल रहा, धन इकट्ठा नहीं हो रहा, धन व्यस्त जा रहा है, ठीक है, किसी तरह की कोई आपको गुप्त रोग लग गया है, या शादी, खास करके लड़कियों की, बच्चियों की जिनकी शादी नहीं हो रही, उम्र ज्यादा हो गई है, तो उनके लिए, सबके लिए ये जो रामबाण उपाय मैं आपको बता रहा हूं, सबसे लिए आपने क्या करना है, शिवलिंग पर आपने जाना है, वही बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र तो हर पूजा में लेने हैं। आपने बेलपत्र लेने हैं और आपने उसके साथ क्या करना है, साबुत कच्चे चावल, ठीक है, साबुत कच्चे चावल, दूध, दही, ये आपने साथ में लेके जाना है।
सफेद फूलों की माला, या सफेद फूल ले जाइए या सफेद फूलों की माला ले जाइए। कुछ मीठा ले जाइए सफेद, जैसे बर्फी हो गई या पेड़े हो गए, आप ये लेके जाइए। और ये आपने क्या करना है, सबसे और लाल सफेद चंदन, ठीक है। कच्चा दूध, चावल, दही, चंदन, सफेद फूलों की माला और सफेद मीठा, और इसके अलावा सफेद फूल ले जाइए, और इसके अलावा सफेद कोई वस्त्र ले जाइए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दही से शिवलिंग में को स्नान करवाना है, और फिर कच्चे दूध से, दूध में थोड़ा सा पानी मिला के उसके अंदर चावल डाल के दही से स्नान करवा के, दही से अच्छी तरह शिवलिंग को धो के सेवा करके उसके ऊपर अपने जल से उसको साफ करना है। उसके बाद आपने कच्चे दूध में चावल डाल के उससे भगवान शंकर का अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये करने के बाद आपने फिर दोबारा से जल से उसको जो अभिषेक किया है उसको आपने धोना है, भगवान शिव को स्नान करवाना है। स्वच्छ करने के बाद आपने क्या करना है, सफेद चंदन का तिलक करना है भगवान शंकर के ऊपर, सफेद फूलों की माला उनके ऊपर चढ़ानी है, सफेद वस्त्र उनके चरणों में आपने चढ़ाना है, ठीक है। और जो आप मीठा लेके गए हैं वो भी भगवान के चरणों में आप चढ़ाइएगा। ऐसा आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं या हर रोज कर सकते हैं, शुक्रवार कीजिए सबसे बेटर है। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी वो सभी सॉल्व होंगी। इसके बाद आ जाइए आप मिथुन और कन्या राशि वाले। मिथुन और कन्या राशि वालों को जो क्या उपाय आपने करना है कि आपने बेलपत्र लेके जाने हैं, और बेलपत्र के साथ एक बेल का वो फल लेके जाना है, और उसके साथ बेलपत्र के ऊपर आपने ओम नमः शिवाय लिख देना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय लिखने के बाद वो जो बेल का जो फल होगा उसके ऊपर भी ओम नमः शिवाय लिख देना है, और आपने जल से, ठीक है, भगवान शिव का अभिषेक करके तो वो जो बेलपत्र और बेल का फल है वो भगवान के ऊपर चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद लाल मूंग की दाल हरे मूंग की दाल आपने लेके जानी है, तो वो दाल भी आपने प्रभु के चरणों में चढ़ा देनी है। और जो भी आपको प्रॉब्लम है हाथ जोड़ के आपने उसकी प्रार्थना कर देनी है, तो वो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये आपने बुधवार को उपाय करना है मिथुन और कन्या राशि वालों ने, ठीक है। और इसके अलावा आ जाइए कर्क राशि। कर्क राशि वालों ने क्या करना है, जिनका भी चीज वही रहेगी, जिनका भी अगर चंद्रमा नीच का है, अंश बल से कमजोर है, जिनका जन्म कृष्ण पक्ष को हुआ है, अंधेरे को हुआ है, मतलब शुक्ल पक्ष को नहीं हुआ, कृष्ण पक्ष को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए तो ये उपाय रामबाण है। इसके अलावा दूसरों के लिए भी अति उत्तम है। करना आपने क्या है, गाय का कच्चा दूध आपने लेके जाना है, उसके साथ आपने चावल लेके जाने हैं, और लाल फूलों की आपने माला लेके जानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कच्चे दूध में चावल डाल के भगवान शिव का आपने अभिषेक करना है, उनको स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद उसके ऊपर जल चढ़ा के उनको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद आपने धूप दीप जलाना है, गाय के घी का आपने दीपक जलाना है। और दीपक जलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो वो आप साथ में ले गए हैं सफेद कलर का जो मिठाई है, वो आपने भगवान के चरणों में चढ़ा देनी है। और ये आपने हर सोमवार को करना है, ठीक है। और ये करने के बाद आपने माता का आशीर्वाद जरूर लेना, अपनी मदर का आशीर्वाद लेना है। और एक बात मैंने याद रखिएगा, आपने ये जो उपाय है ये उपाय आपने पूर्णमासी वाले दिन जरूर करना है। ये श्रावण के मास में जब भी पूर्णमासी आएगी तब आपने ये उपाय जरूर करना है। अति उत्तम आपको लाभ देगा, अति उत्तम। और इसके अलावा अब आ जाइए सिंह राशि वालों के लिए, जिनका भी सूर्य नीच का बैठा हुआ है, तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, अंश बल से कमजोर है, राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, दृष्टि संबंध बन रहा है, या कुंडली में जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपने संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन गन्ने का ताजा रस निकलवा के भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपने अभिषेक करना है, चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद उनको
जल से स्नान करवाना है, धूप दीप करना है, और करवाने के बाद यही करना है आपने। और करने के बाद आपने उनके चरणों में प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो भी आपको दिक्कत है उनके चरणों में आपने रख देनी है। आपका इस श्रावण मास में उसका 100% हल होगा, ये शास्त्रों का कथन है। इसके बाद आ जाइए आप धनु और मीन राशि वाले। धनु और मीन राशि वाले आपने क्या करना है कि आपने केसर मिला जल, केसर लेना है, केसर में जल मिला लेना है, या दूध में जल मिला लेना है, सॉरी दूध में केसर मिला लेना है। दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद पीले फूल आपने गेंदे के लेने हैं, बेलपत्र लेने हैं, और उसके बाद आपने चने की दाल लेनी है, और ये आपने या गेंदे के फूल या गेंदे की माला, आपने ये काम करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपने केसर को या दूध में डाला है या पानी में डाला है, उससे प्रभु का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद वो जो आपने चने की दाल ली है, उससे प्रभु का अभिषेक करना है। भिगो के आपने लेके जानी है, उससे आपने अभिषेक करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जल से प्रभु को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद आपने जो वो गेंदे की माला ली है वो अर्पित करके, गेंदे के फूल जो ले हैं वो प्रभु के चरणों में अर्पित करके, पीला वस्त्र लेके जाना है, वो प्रभु के चरणों में अर्पित करना है, चढ़ाना नहीं है। और अपनी जो भी प्रार्थना है, जो भी आपकी मुश्किल है, वहां आपने बतानी है, ये 100% हल होगा। ये शास्त्रों का कथन है, ये कभी व्यर्था उपाय नहीं जा सकता। आपने गुरुवार वाले दिन करना है और ये 100% आपका काम करेगा। अब आ जाइए मकर और कुंभ वाले। मकर और कुंभ वालों के लिए विशेष उपाय है। आप, क्योंकि आपके ऊपर मकर और कुंभ वालों के में प्रॉब्लम ये है कि शनि इस वक्त कुंभ वालों के ऊपर जो है वो शनि की 7.5 चल रही है। ठीक है, कुंभ वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और ये उपाय मकर और कुंभ दोनों के लिए है। आपने क्या करना है, काले तिल लेने हैं, जल में मिला के लेके जाने हैं। उसके साथ आपने सरसों का तेल लेके जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है। तो करना आपने क्या है कि काले तिल जल में मिलाकर प्रभु का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद सरसों का तेल थोड़ा सा प्रभु के नीचे चरणों में लगाना है, ऊपर नहीं लगाना। ये आपने करके, और उसके बाद सिंपल जल से, साधारण पानी से आपने प्रभु का अभिषेक करके प्रभु को स्नान करवा देना है। धूप दीप जला के उनके आगे अरदास कर देनी है। और ये आपने हर श्रावण महीने के हर शनिवार को करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक काम और करना है। ये तो भगवान शिव का हो गया। आपने शनिवार वाले दिन ही एक नारियल लेना है, सूखा नारियल, अपने जो किराने की दुकानों से मिलता है नारियल, जिसको जुट भी बोलते हैं, गोल। ठीक है, रगड़ के जिसको हम अपने कड़ा प्रसाद वगैरह में डालते हैं, उसको आपने ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है। उसके अंदर देसी घी डालना है, तिल डालने हैं, शक्कर डालनी है। ओके, और ये आपने सारी चीजें उसमें डाल के, थोड़ा सा तिल, अपने शक्कर और घी और आटा, ये सारी चीजें आपने डाल के किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपने रख देनी है, जहां पर कीटियां और कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं। और पानी से बचा के रखना है, ताकि वहां पे पानी वगैरह उसमें ना पड़े। किसी ऐसी जगह पर रख दें कि जहां पे वो खा लें। और ये उनको आप जैसे जैसे वो खाएंगे, आपके बुरे दिन, आपका बुरा वक्त, आपके ऊपर चल रही परेशानियां अपने आप ठीक होंगी। आप दिन ब दिन देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी आ रही है। एक जितनी भी आपको दिक्कतें आ रही थी, फ्रेंड संबंधी, कोर्ट कचहरी संबंधी, धन संबंधी, सेहत संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी, कोई भी दिक्कतें, काम होते होते रह जा रहे थे, काम नहीं हो रहे थे, काम देर से हो रहे थे, वो सभी बनने शुरू हो जाएंगे। ये महा उपाय है। और इसके अलावा शाम को पीपल के ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। श्रावण के महीने में चारों तरफ बाती डाल के, एक बाती नहीं, चारों तरफ बाती डाल के, 4 बातियां बना के
सरसों का दीपक पीपल के पेड़ के ऊपर जलाइए। ये भी एक महा उपाय है। ये मैंने आपको जूट वाला बता दिया, नारियल वाला वो भी आपने करना है। भगवान शिव का मैंने बता दिया कि तिल, पानी में तिल डाल के प्रभु का अभिषेक करना है और सरसों का तेल थोड़ा सा प्रभु के चरणों में लगाना है और एक फूलों की माला प्रभु को अर्पित करनी है। ये टोटली मैंने आपको जो है उपाय बताए हैं। और ये उपाय सबसे ज्यादा काम किस पे करेंगे? सिंह राशि और धनु राशि। सिंह राशि और धनु राशि पर जो शनि की है वो जो है ढैया चल रही है, और इसके अलावा मीन, कुंभ और मेष, तीनों राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। इन 5 राशियों पर ये जो उपाय हैं ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। ये आप करके देखिएगा, आपको अति 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 उत्तम लाभ मिलेगा। और एक काम मैं आपको और इसमें शॉर्ट सा बता दूं कि भगवान शिव के ऊपर आपने, वैसे जनरल बता रहा हूं, लाइफ में कभी भी हल्दी का कभी भी अभिषेक नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ये क्योंकि हल्दी शिव पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी स्त्री तत्व होती है, ठीक है, और ये स्त्री तत्व का प्रतीक मानी जाती है, और शिव पूर्ण रूप से पुरुष तत्व है। इसलिए शास्त्रों में वर्जित है कि भगवान शिव के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाए या हल्दी का अभिषेक किया जाए। ये कभी भी आपने कभी भी नहीं करना है। और इसके अलावा एक मैं शनि का और आपको बता देता हूं कि जब आपने शनि का मकर और कुंभ वाले उड़द की दाल ले जाइएगा, काले मान जिसको बोलते हैं, उड़द की दाल ले जाइएगा। वो भी जाके आपने शिवलिंग में शिव के चरणों में आप रख देनी है। उससे भी आपको काफी लाभ होगा। बैंगनी कलर के फूल, नीले रंग के फूल आप लेके जा सकते हैं, वो भी भगवान के चरणों में रख सकते हैं। उससे भी आपको काफी जो है राहत मिलेगी। काला कपड़ा लेके जा सकते हैं, वो भी भगवान के चरणों में रखना है। ये सभी चीजें चरणों में रखनी है, ऊपर कभी भी नहीं चढ़ानी, उनके चरणों में अर्पित कीजिएगा। इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। तो अपने ये तो मैंने आपको बताया कि मेष से लेके जो मीन तक है वो क्या क्या उपाय हैं श्रावण मास के। तो श्रावण मास के उपाय, एक उपाय मैं शुक्र का आपको बता रहा हूं जाते जाते, शुक्र वालों के लिए, क्योंकि जिनकी वृषभ और तुला राशि है, ठीक है, और एक तो वो हो गए, या जिनके ऊपर भोग और विलासिता ने बहुत ज्यादा कब्जा कर रखा है, ठीक है, और वो इस दलदल से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि शिव है त्याग, शिव है मुक्ति, शुक्र है भोग। तो शुक्र को शिव की शरण में मुक्ति के लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप शिव के चरणों में जब भी 12 महीने शुक्रवार वाले दिन ये उपाय जरूर करते रहिएगा। कच्चा दूध, चावल, दही, चंदन, सफेद फूलों की माला, ठीक है, सफेद चंदन, और साथ में व्हाइट कलर की मिठाई, कोई भी जो मैंने आपको विधि बताई है उसी विधि से आप हर शुक्रवार ये काम करते रहिएगा। छोटी छोटी कंजकों को, छोटी छोटी बच्चियों को आप व्हाइट कलर की मिठाई खिलाइएगा, उनको थोड़े बहुत पैसे दीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। तो आप अगर चाहते हैं, मन से दुखी है कि मैं इस भोग विलासिता से बाहर आऊं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस संसार से बस आराम से मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं लेना, तो आप ये उपाय करते रहिए। आपको इससे 12 महीने उपाय कीजिए, आपको इससे लाभ मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा इस प्रोग्राम के बारे में कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा और भी आपके अगर कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। श्रावण महीने में प्रभु भगवान शिव आपका कल्याण करे। नमस्कार, जय भोलेनाथ।